नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा, अब देखो लेखपाल परीक्षा का अब हाल फिलहाल में अब इसने आयोग ने भी बोला है कि हम 15 तारीख के बाद में रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, 15 नवंबर के बाद में। तो आपका रिजल्ट लगभग नवंबर में, या नवंबर में नहीं तो दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो, पहले एक याचिका और लग चुकी है हाई कोर्ट में, किसके लिए? निरस्त कराने के लिए। भर्ती कौन सी वाली? लेखपाल वाली। दूसरी याचिका एक और लग चुकी है। ये क्या मामला है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, आपने देखा ही होगा, अभी जो याचिका लगी है ये गलत प्रश्न के लिए लगी है। कि इसमें कहा गया है कि एक जो प्रश्न पुस्तिका है उसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न ही गलत है, लेकिन उसका आंसर भी सही मान लिया गया आयोग के द्वारा। उस प्रश्न पे याचिका लगी हुई है। जानेंगे कौन सा प्रश्न है और क्या संभावना है इस प्रश्न के सही होने की। ठीक है, जब मैंने पहले भी आपको जो रॉन्ग क्वेश्चन थे चैलेंज करने के लिए बनाया था वीडियो, तब भी मैंने ये क्वेश्चन को बताया था कि ये प्रश्न गलत है और इस पे आयोग को ये काट देना चाहिए प्रश्न। अब देखो, इस प्रश्न को अगर आयोग सही मानता है तो इस पे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो साथियों, किसी का, बहुत सारे लोगों का तो ये प्रश्न सही हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के जो नंबर लगाए बैठे हैं वो उनका गलत हो जाएगा। तो इस पे एक नंबर से ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है साथियों, तो इसमें अब कोर्ट के ऊपर है, डिपेंड करेगा कि कोर्ट इसको क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो कोर्ट बताएगा। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल रिजल्ट 2022 लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है और आज की न्यूज़ है, आप देख सकते हो। दूसरा नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को निर्देश दिया है। ठीक है, 2 सप्ताह में मतलब 15 दिन के लगभग आपको जानकारी देनी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रोबिन अग्रवाल के याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। मतलब जब इसका निर्णय आ जाएगा उसके बाद परिणाम जारी होगा, पहली बात। दूसरा, अब देखो, याचिकाकर्ता ने कहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी, जो आपका सीरीज होगी बी वाला, उसमें प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। ठीक है, अभी मैं प्रश्न भी दिखा दूंगा। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। आप देखो, पूरा का पूरा अब ये जब ये आ जाएगा, इसमें कहा गया कि जब ये आ जाए, जब इसकी पूरी जांच पड़ताल हो जाए और इसका जवाब मिल जाए, उसके बाद ही इस प्रश्न का क्या किया जाए, उसके बाद ही रिजल्ट लाया जाए किसका? लेखपाल का। अब देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न दिखा देता हूँ आपको मैं। आपके सेट में कुछ और होगा, इसके मतलब ये सेट कुछ और है, लेकिन प्रश्न यही वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यवसायिक एवं शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? अब देखो साथियों, ये योजना हिंदी में तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या था, मैंने पहले भी आपको कई वीडियो बना के बताया था कि जो उज्ज्वला योजना है ये है तो सही, ये यही नंबर इसका वो है, उत्तर भी यही होना चाहिए। लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्जन देखोगे ना तुम, इसमें गड़बड़ है। इंग्लिश वाले वर्जन में इसमें क्या है, मिस्टेक दी गई है, और इस चक्कर में ये प्रश्न रॉन्ग माना जाएगा। ये प्रश्न काटना चाहिए था आयोग को। लेकिन आयोग ने जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की थी 7 सितंबर को, उसमें भी ये प्रश्न चेंज नहीं किया। उसके बाद एक प्रश्न और था विवाद वाला, जो उठने लगे थे, उसने आयोग ने गलत दे दिया, पहले सही माना फिर उसने गलत दे दिया। तो इसके चक्कर में ये अब विवाद उठ के नया आ गया है। एक विवाद मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक याचिका पड़ी हुई हाईकोर्ट में, एक और, उसमें कहा गया है कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए। तो उसकी संभावना तो कम लगती है साथियों कि परीक्षा निरस्त नहीं होगी। लेकिन ये प्रश्न एक जेन्युइन प्रश्न है, इसको प्रश्नों को काट के शायद ये प्रश्न काटा जाए और सबको शायद कॉमन नंबर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही गलत है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये उज्ज्वला स्कीम, ये तुम्हारी गैस सिलेंडर वाली स्कीम थी, ये वाला इस वाली स्कीम में नहीं आता। तो ये प्रश्न गलत है। अब जब इसकी सुनवाई हो जाएगी, अब इसका जवाब आ जाएगा, तब इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होने वाली है। अब रिजल्ट हाल फिलहाल में 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन का वक्त मांगा है, तो 15 दिन के बाद सुनवाई होगी, उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा।
और ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न काटना पड़ेगा आयोग को और नंबर देने पड़ेंगे सबको, ठीक है। या जिसने किया है उसको नंबर तो देना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आयोग को। और जब नंबर दिया जाएगा तो किसी का नंबर एक घट जाएगा और किसी का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है साथियों। तो यही होने वाला है, इससे आपकी जो कट ऑफ है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है फाइनल सिलेक्शन में 0.25 का भी वेटेज होता है। अगर किसी के 0.25 ज़्यादा आ गए, किसी के 0.25 कम आए तो वो भी निकल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पे प्रभाव पूरा पड़ने वाला है। तो ये आपने एक प्रश्न देख लिया, कौन सा प्रश्न है ये वाला प्रश्न है। आप अपनी जो भी आपकी बुकलेट सीरीज हो उससे मिला लेना। ये वाला प्रश्न आपने किया है तो आपको नंबर मिल सकता है, हो सकता है ऐसा ही करता है आयोग, या तो कॉमन नंबर देगा या फिर क्या करेगा, जिसने ये नंबर टिक लगाया है किसी ने भी तो उसी को नंबर देगा, जिसने टिक नहीं लगाया उसको नंबर नहीं देगा। अब तो आयोग के ऊपर डिपेंडेंट है, अब हाई कोर्ट क्या कहता है उसके बाद इसका रिजल्ट बन के तैयार होगा और तब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, किसका, लेखपाल का, ठीक है साथियों। यही इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।